ये मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। ये बाय द वे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट चेज है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 173 चेस किया था 2014 में, 2014 में, और आज 196 चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कलकत्ता में टीम इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं पक्की की। उन तमाम लोगों को सबूत फराहम किया है जो पिछले 3-4 मैचेस से फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इसके नारे लगा रहे थे। ये पकड़ो, ये पक्का केस है भाई, आप जीत जाओगे। मतलब वेस्टइंडीज ने मोटी रकम ली है ये बीसीसीआई और जेशा से। देखो कैसे क्लोज करके मैच हारे हैं और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। मतलब श्रीलंका ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरा खेला तो वो मैच फिक्स था। श्रीलंका ने बेसिकली न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में लेकर जाना था। अच्छा, फिर पता नहीं क्या हुआ, वही श्रीलंका जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आया तो जो कह रहे थे कि श्रीलंका का मैच फिक्स था, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, श्रीलंका के टॉन्सल्स उन्होंने अपने मुंह में ले लिए और कहा कि अरे हमसे हार जाओ ना प्लीज, हमें भी तो जाने दो ना सेमीफाइनल में, हम सेमीफाइनल में नहीं गए इतने दिन होते हैं, प्लीज हमें जाने दो ना। कैसे कर लेते हो सीरियसली? मुझसे भी बहुत लोगों ने सवाल किया, कुछ को तो मैंने अच्छा जवाब दिया, कुछ को तो फिर मैंने ऐसा जवाब दिया ना कि मुझे छितर पड़े ना अगर आगे जाकर, तो रमजान में मैंने जो जवाब दिया ना उनके पीछे पड़ जाएंगे। मैच फिक्सिंग, वाह, तुसी सेमीफाइनल च नहीं पूजे थे, बस मैच फिक्सिंग है। और दूसरी चीज, चलो वो तो मुंह पे पड़ ही गया मैच फिक्सिंग वाला सारा, वो श्रीलंका वालों ने गुस्सा उतारा है। मैं पिछले 5-6 साल से रेगुलरली ये सुनता हूं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान हो, या उनसे पहले पांड्या कप्तान हो, उनसे पहले कोहली कप्तान हो, रोहित कप्तान हो, धोनी कप्तान हो। मतलब हर दौर में ना मैंने एक बात सुनी है कि संजू सैमसन के साथ ना ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब कोचेस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन के साथ ज्यादती हो रही है। उनको टीम में उस तरह से चांस नहीं मिल रहा। खैर, जब मिलता था तो शायद वो थोड़े अनलकी भी रहते थे। एक टैग संजू सैमसन के ऊपर लगा दिया गया था कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल सतह पे बिलोंग नहीं करता, इंटरनेशनल इसके लेवल की गेम नहीं है। लेकिन उस तरह से संजू चिप इन भी नहीं कर पा रहे थे। और इस टूर्नामेंट में बाय द वे ही वाज नॉट देयर प्रायोरिटी एज वेल। संजू सैमसन इंडिया की प्रायोरिटी भी नहीं था और उनकी पहली प्लेइंग 11 में भी नहीं था। वो तो रिंकू सिंह टीम से बाहर हो गए अपने फादर की डेथ की वजह से, टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल गया। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें गौतम गंभीर को, क्योंकि यहां पे डी हुआ है क्रेडिट कि उन्होंने ईशान किशन का नंबर छेड़ा। अब ईशान किशन ठीक है, ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन एक सेट ओपनर था, शुभमन गिल की जगह आया और उसने आते साथ ही आपको बताया कि ये डिसीजन ठीक है कि आप मुझे एज एन ओपनर लेके आए हैं। उसकी जगह हिला के संजू सैमसन को मौका देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क था। और मैंने पहले भी संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए यही कहा है कि संजू सैमसन का रोल ना अब इंडियन टीम में रोहित शर्मा की तरह है। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, रोहित शर्मा क्या करते थे, ऊपर से जाके चार्ज करते थे। अगर लग गई तो लग गई, अदरवाइज नीचे से आके बाकी भी संभाल लेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी है। लेकिन अगर संजू सैमसन जिस तरह बॉल 1 से हल्का सा रूम बनाते हैं, बॉलर को डिस्टर्ब करते हैं, अगर उनकी बारी लग जाए तो वो इतना फैंसी स्टार्ट, इतना ड्रीम स्टार्ट ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं कि नीचे थोड़ा आके कोई टाइम भी ले सकता है। रोहित ऊपर से चार्ज करता था और नीचे आने वाले अगर थोड़ा सा टाइम भी लेते थे ना, तो आपका रन रेट ठीक रहता था, क्योंकि ऊपर इतना डैमेज हो चुका होता था। अब 97, आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया का 29 पे एक आउट हुआ,
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ऑब्वियसली आउट हो गए। जेसन होल्डर ने उनको पहले ओवर में आउट किया, हिटमायर ने कैच पकड़ा। एक टाइम के लिए ऐसा लगा था, थोड़े टाइम के लिए, कि शायद वेस्ट इंडीज गेम में आएगी, क्योंकि नॉकआउट गेम थी। अब अगर कोई इंडिया में ये कहे नहीं नहीं इंडिया ने तो चेज कर जाना था, वो बेवकूफों वाली बातें हैं। आपको चांस देना पड़ता है अपोजिशन को। इट वाज अ नॉकआउट गेम, क्वार्टर फाइनल। जो जीतता उसने सेमीफाइनल में जाना था, जो हारता उसने घर जाना था। और इंडिया ने फील्डिंग जितनी गंदी की, अभिषेक ने 2 कैच छोड़े, तो बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन लेके इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई थी। प्रेशर था, और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात, रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है, वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। हम दुनिया में अक्सर बल्लेबाजों को देखते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिलीज शॉट नहीं होता। संजू सैमसन ने अगर 2-3 बॉलें डॉट खेलनी है, आपको पता होता है एक बाउंड्री आ जाएगी, इसको कहते हैं रिलीज शॉट खेलना, वो उनके पास है। अच्छा, संजू सैमसन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बारी यहां पे तिलक वर्मा ने भी खेली है। हालांकि तिलक का कैमियो बड़ा छोटा है, 15 बॉलों पे 27, लेकिन जिस टाइम वो बैटिंग करने आए हैं उस टाइम जरूरत थी। उससे पहले सूर्या कुमार यादव की ऑब्वियसली बड़ी विकेट गिरी है, और बड़ा शानदार रदरफोर्ड ने कैच पकड़ा। वेस्ट इंडीज आया था गेम में वापस, लेकिन उस लिहाज से तिलक वर्मा की बारी की आप तारीफ करें। हार्दिक पांड्या का जब कैच पकड़ा जेसन होल्डर ने, तो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आई थी गेम में, लेकिन आई थिंक संजू सैमसन क्रीज पे खड़ा हुआ था ना, फिर नीचे शिवम दुबे, और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वेस्ट इंडीज ने शिवम दुबे के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की हुई थी। शिवम दुबे को अगर आप अराउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। ऊपर से आपने फाइन लेग अंदर ली हुई है। मतलब हम सब जानते हैं कि शिवम दुबे का बड़ा अजीब फुटवर्क है, लेकिन उस अजीब फुटवर्क के बावजूद वो लेग साइड पे इतने लंबे छक्के मारता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि शिवम दुबे किस तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि लेग साइड पे इतने गंदे फुटवर्क के साथ जितने लंबे छक्के वो लगाता है ना भाई। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि शुरुआती झटकों से उभर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई। अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने
5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।